राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूजा कर रही हूँ करवा चौथ की। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है और आप सभी को इस त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं भी। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह व्रत हमारे सुहाग से जुड़ा होता है, उनकी लंबी उम्र, उनकी कामयाबी और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार इस वर्ष किस दिन मनाया जाएगा और आपको किस तरह करनी है पूजा, आज की वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हमें करवा चौथ की चौकी लगानी होती है, जिस पर हमें कुछ पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, करवा चौथ का ये कैलेंडर है, फ्रेम कैलेंडर भी आता है, वो ले सकते हैं। साथ में एक मिट्टी का करवा है, डेकोरेटेड है, आप प्लेन मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। क्योंकि 2 करवे रखे जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक करवा और लिया है, जो कि पीतल का है। इसमें मैंने जल भरा है, जिससे मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। तो 2 करवे हो गए और एक अब बारी आती है दोस्तों दिए की। तो एक देसी घी का मैंने दीपक बनाया है, जो कि मैंने मिट्टी वाले करवे पे रखा है, जिसके नीचे चावल का मैंने एक भरा हुआ ढक्कन भी रखा है। और साथ में ये मीठा करवा है, जिसमें मैंने चावल भरे हैं। ये करवा हमारे यहाँ सास को दिया जाता है। सास के लिए जो भी हम सामान निकालते हैं सुहाग का, उसमें ये करवा भी साथ में दिया जाता है। अगर आपके यहाँ परंपरा है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। अपने घर की परंपरा के अनुसार ही आप इस विधि को करें। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक शिव परिवार है मिट्टी का, ये है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास जो कैलेंडर है उसमें भी शिव परिवार बना होता है। दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये सीके हैं, जो कि करवा चौथ में बहुत ही खास रोल अदा करती हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो ये 7 की संख्या में होती हैं। और साथ में गौर गणेश हैं, जो कि मैंने बनाई है। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से गौर गणेश बनानी है, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ में एक लाल चुनरी है, जो कि हम फोटो पर चढ़ाएंगे करवा चौथ माता की। और आरती के लिए एक थाली है, देख लीजिए। इसमें मैंने रखा है एक देसी घी का दिया, जो कि हमें करवा चौथ के जो हमारा कैलेंडर है उसके आगे जलाना है। घंटी है, पीतल की एक मेरी थाली है। आप स्टील के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सिंदूर, जो कि बहुत ज़रूरी है। सिंदूर का तो बहुत महत्व होता है, तो सिंदूर ज़रूर रखिएगा। और साबुत अक्षत यानी कि चावल आप पूजा में जो इस्तेमाल करते हैं वो लीजिए। शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप ज़रूर डालिएगा। साथ ही 5 फल हैं दोस्तों, कोई भी 5 फल ले सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह के, या एक तरह के 5 फल भी आप रख सकते हैं। और अगर आपने कोई मिठाई बनाई है घर में, तो उस मिठाई को भी आप ज़रूर लें। नहीं बनाई है तो मार्केट से ले लें, कोई बात नहीं। खीर बनाई है तो बहुत ही अच्छा है, खीर का आज के दिन भोग लगना बहुत अच्छा होता है। और एक सुगंधित धूप है, ताज़े फूल ज़रूर रखिएगा, साथ ही गंगा जल है। तो दोस्तों, ये हो गई करवा चौथ की पूजन सामग्री। अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको करवा चौथ के दिन चौकी सजानी है। तो चौकी सजाने के लिए सबसे पहले हमने एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है, साफ सुथरा, या फिर नया कपड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग का ही हो। इस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया है शुद्धि के लिए। और अब इसके बाद हमने चौकी पर थोड़े से अक्षर डाले हैं, और उसके ऊपर हमने लगाया है करवा चौथ का ये हमारा कैलेंडर, या फिर आपके पास तस्वीर है तो आप वो भी लगा सकती हैं। अब करवा चौथ माता को हम लाल चुनरी चढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। उनका वस्त्र स्वरूप हमने लाल चुनरी चढ़ाई है। अब दूसरी जगह पर हम थोड़े से अक्षत और डालेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे हम हमारे पास जो शिव परिवार है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपके पास है तो ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और अब जो हमने करवा चौथ माता का फ़ोटो रखा है, उसके आगे हम चावलों के 2 ढेर बना रहे हैं। तो इन ढेरों के ऊपर दोस्तों हम रखेंगे जो हमारे पास गौर गणेश है उनको। तो गौर गणेश कैसे बनाना है, उससे जुड़ा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके पूछना पड़ेगा। तो मेरे पास गौर गणेश जी हैं, तो इन्हीं को मैं हमेशा अपनी हर पूजा में, चाहे वो सुहाग की पूजा हो या फिर कोई भी मेरे घर में पूजा होती है, तो गौर गणेश के रूप में मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो गौर गणेश है, हमने जो चावल के ढेर बनाए हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम इनको रख देंगे।
अब फ़ोटो के एक तरफ हम रख रहे हैं मिट्टी का करवा, जिसके अंदर हमने हमारे घर में परंपरा के अनुसार जो भी भोजन बनता है वो भर दिया है। और उसके ऊपर हमने देसी घी का दिया भी रखा है, जिसके नीचे चावल से भरी हुई एक कटोरी भी है। अब ये है जल से भरा हुआ करवा, जो कि हम करवा चौथ माता की फ़ोटो के दूसरी तरफ रख रहे हैं। और इसके अंदर हमने जल भरा है, इसी जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ दोस्तों चीनी वाला करवा, जो कि मैंने आपको बताया था मैं अपनी सास को दूंगी। ये सास के लिए मनसे हुए सामान में से एक होता है। जो सीके थी वो भी हमने फ़ोटो के पास रख दी है माता की। 5 फल जो बताए थे वो भी मैंने चौकी पे रख दिए हैं। और एक पूजा की थाली जो बताई थी दोस्तों, उसमें क्या क्या सामान होता है वो सारा सामान मैंने पूजा की थाली में लगा करके रख दिया है। साथ ही शुद्ध जल का लोटा भी हमने चौकी के ऊपर रखा है। और अब सास को जो सामान मनसते हैं सुहाग का वो मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक साड़ी ली है, बिछुए हैं और 16 श्रृंगार की सामग्री है। 16 श्रृंगार में आप कोई भी 16 सामग्री ले सकते हैं। तो मैंने जो ली है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें है बिछिया और महावर है, चूड़ी है, काजल है, कंघा है, लिपस्टिक है, क्रीम है, पाउडर है, लाल बिंदी है। बिंदी आप लाल रंग की ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। लाल रंग का बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं करवा चौथ के व्रत में या किसी भी सुहाग की पूजा में। साथ में नेल पेंट है लाल रंग का, लाल बैंड है, हेयर ऑयल है और मेहंदी है। साथ में एक शीशा भी है। तो ये सारी चीज़ें माता को लगाकर हम चौकी पर या फिर चौकी के आसपास रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने चौकी पर काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं। और अब हम माता को फूल अर्पित कर रहे हैं। मुझे लाल गुलाब की माला नहीं मिली थी दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल की माला चढ़ाई है। आप कोशिश करें कि लाल गुलाब ही माता पे चढ़ाएं। तो जितनी भी हमने चीज़ें रखी हैं चौकी पर, जो भी करवा है उन सभी पर हमें फूल चढ़ाने हैं। शिव परिवार की हमने जो यहाँ पर मूर्ति रखी है उस पर भी फूल चढ़ाए हैं। गौर गणेश जी रखे हैं उन पर भी हमें फूल चढ़ाने हैं। तो थोड़े बहुत लाल फूल हैं मेरे पास गुलाब के, वो मैं माता को अर्पित कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों अब बारी आती है कथा सुनने की। तो दिया जला दिया है हमने और सबको हमने टीका भी लगा दिया है। अब हम अपने हाथ में 7 अनाज के दाने, कोई भी अनाज के दाने हो सकते हैं, आप चावल ले लें या फिर आप चाहें तो गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। 7 वो 7 दाने आप अपने हाथों में लेकर करवा चौथ माता की कथा को सुने। तो सिंदूर से हमने सभी जो भी देवी देवता बने हुए हैं हमारे जो कैलेंडर है उसके ऊपर जो कहानी होती है करवा चौथ से जुड़ी हुई, उसके सभी कैरेक्टर इस कैलेंडर पर बने होते हैं। तो याद रखिए जितने भी कैरेक्टर बने हैं तो उन सभी को आपको टीका करना ही है। साथ में जो आपने करवे रखे हैं उनके ऊपर भी आपको सिंदूर का टीका ज़रूर लगाना है। शिव परिवार रखा है तो शिव जी को छोड़कर जितने भी उनके परिवार में सदस्य हैं उन सभी को आपको सिंदूर का टीका लगाना है। शिव जी को आप सफ़ेद चंदन का टीका लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने चौकी पर उपस्थित सभी देवी देवताओं को टीका लगा दिया है, उनका तिलक कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आप अपने माथे पर और मांग में ज़रूर भरिए। तो दोस्तों थोड़ी सी गर्मी है, मैंने पंखा चला लिया है तो दिया बुझ ना जाए इसका ध्यान रखते हुए मैंने दिए को जाली से ढक दिया है। अब हम करवा चौथ माता का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर हाथ में अनाज के दाने लेकर करवा चौथ कथा सुनेंगे। करवा चौथ कथा सुन ली है, अब शुभ समय आ गया है, चंद्रोदय हो गया है और मैं आ गई हूँ चंद्रमा की पूजा करने। तो चंद्रमा की पूजा के लिए मैंने यहाँ पर थाली में एक देसी घी का दिया लिया है, मिठाई ली है, चावल लिए हैं और जल लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको जब चंद्रमा की पूजा करनी है तो थाली में ये सभी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और जो मैंने 7 सीखे बताई थी दोस्तों वो भी आपको अपने पास ज़रूर रखनी है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की पूजा करने के लिए हम चंद्रमा की आरती उतारेंगे, मन में ध्यान करते हुए चंद्रमा भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और उन पर हम अक्षत फेंकेंगे और अक्षत डालने के बाद हम उनको थोड़ा सा सिंदूर भी चढ़ाएंगे और वही सिंदूर हम अपनी मांग में और माथे पर लगाएंगे। अब चांद को देखते हुए हम अपने पति की भी आरती उतारेंगे और उनको भी सिंदूर से तिलक करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा त्यौहार होता है। पति पत्नी के जो प्रेम का रिश्ता होता है उसको ये बहुत ही ज़्यादा
मजबूत कर देता है, आपस में प्रेम बढ़ाता है। तो इस त्यौहार को आप पूरी श्रद्धा से मनाया करें। और हाँ, जो सिंदूर है वो आप अपने पति के हाथों से अपनी मांग में ज़रूर भरवाएं। और अब समय हो गया है चंद्रमा को अर्घ देने का। तो चंद्रमा को अर्घ किस तरह देना है आप देख लीजिए दोस्तों। उसके लिए मैंने हाथों में सीख ली है, साथ ही जो आपने साड़ी या लहंगा जो भी पहना है उसका पल्लू हाथ में ले करके आपको 4 बार परिक्रमा करनी है। क्योंकि ये चौथ का दिन होता है तो 4 का बहुत महत्व होता है, इसलिए 4 बार परिक्रमा करते हुए हर परिक्रमा पर आपको सीख के माध्यम से चंद्रमा को अर्घ देना है। तो दोस्तों 4 परिक्रमा मेरी पूरी हो गई हैं। अब चंद्रदेव से प्रार्थना करें अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की की। साथ ही पति के हाथ से जल पीकर कुछ खाकर अपने व्रत का पारण करें। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, व्रत आपका तभी संपूर्ण होगा जब आप अपने पति के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगी। करवा चौथ व्रत से जुड़े हुए और भी वीडियोस लेकर मैं जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।